कि हम लोग को आप नौकरी देने का, हमारा दिया हुआ नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि हम लोग के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग तो दोनों तरफ से मारे जा रहे, जाए तो कहाँ जाए, अब तो सुसाइड कर ले या क्या करे। और 4 नंबर से मेरा माने बीपीएससी छूट गया 68 में 0 कर दिए। इसके बावजूद भी कट ऑफ को हम लोग पार कर गए हैं, इसके बाद भी नहीं ले रहे। हम लोग विजुएबल कैंडिडेट है पीएच के। अब बताइए हम लोग आंख में धूल झोंका जा रहा है। ना तो हमको सप्लीमेंट रिजल्ट दी गई और ना उम्र सीमा में ही छूट दी जा रही हैगा। पहले बार जितने एनडीए की सरकार बनी थी उसमें बहुत सहयोग किए थे, जी जान लगा कर कि भाई अच्छे आदमी अच्छे काम करें। सहयोग नहीं कीजिएगा। अब सहयोग करें ना करें, लेकिन जब रोडे पर जब दर भटकना पड़े तो हम लोग को क्या मतलब रह गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा, बैंक को मौका देना होगा, फर्जी 12 बंद करो, जारी मांगे पूरी करो। देखिए, बिहार में नौकरियों को लेकर क्रेडिट बार चल रहा है। एक तरफ राजद कह रही है कि हमने नौकरी दी है, वहीं अब एनडीए सरकार, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, वो कह रही है कि हम शिक्षकों को नौकरी दिए हैं। लेकिन अभी भी कई शिक्षक नाराज हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और TRE 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। क्या हो गया, फिर से आप लोग नाराज हो गए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन सारे बिंदुओं पर STT अपीयरिंग से लेकर और जो सर्टिफिकेट को लेकर जो प्रॉब्लम था, जो सीटेट का रिजल्ट आया और उसको लेकर जो था कि सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, तो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट नंबर तो अभी मिला ही नहीं है, डिजी लॉकर पर उसका टाइम लगता है। तो सारी समस्याएं अब जस के तस रह गई है। पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी हुआ, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से भेजकर और फिर वापस ले लेना इस बात को साबित करती है कि सरकार के दबाव में चाहे वो आयोग हो या विभाग हो, सब काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रदर्शन अभी चल रहे हैं, एनडीए के 2 बड़े नेता विधानसभा में और विधान परिषद में लगातार विरोधी दल के नेता थे और आज दोनों डिप्टी CM बिहार के बने हैं। मुझे लगता है कि आपकी समस्या, जब आप सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे कि 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, सभी को नौकरी मिलेगी, बेहतर काम होगा, शिक्षा में बदलाव होगा। अब क्या हो गया, धृतराष्ट्र बन गए, के पाठक जैसे मामले को उलझ गए, पूरा सदन उलझा हुआ है। एक ही अफसर है जो के पाठक, बाद बाकी तो कोई नहीं है, ना बिहार में पहले कोई था न कोई इसके बाद आएगा, बस के पाठक। और इतना तानाशाह अफसर है जो बोलता है गुरुओं के सम्मान में रे तो कई अवैध भाषा का इस्तेमाल करता है। क्या गुरु का सम्मान खत्म हो गया है? नाक के बाल बने हैं मुख्यमंत्री जी के, वो गले के फांस बन गए हैं। के पाठक को अविलंब पद से हटाया जाए। ऐसे सनकी अफसर का इलाज पहले या तो रांची में नहीं तो आगरा भेजा जाए, क्योंकि बिहार की अस्मिता पर और शिक्षकों के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज बहाली निकाले हैं नौकरी के नाम पर और इस तरह का खिलवाड़ चल रहा है। के पाठक को आप दे दिए खुली छूट, लाइसेंस मिला है क्या उनको कि आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज कीजिए? क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? स्कूल की टाइमिंग को लेकर कहाँ कोई विवाद है? अरे 9 बजे आए या 10:30 बजे आए या 10 बजे आए, कोई बड़ा बात नहीं है। शिक्षक तो तैयार है, हमको कितने बजे बुलाइए, हम आने के लिए तैयार है। लेकिन आपको याद होगा कि मात्र 5 मिनट के लेट के वजह से भोजपुर में एक विद्यालय में 5 शिक्षकों का वेतन काटा गया 5 मिनट विलंब के कारण। तो के पाठक अगर इतनी खुली छूट मिली है तो आज दोनों सदन, विधानसभा विधान परिषद के तमाम बड़े नेता, सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के, खुलकर बोल रहे हैं के पाठक को अविलंब हटाया जाए। आज हम पुनः उसी मुद्दे पर आते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी हुआ, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। के पाठक में इतनी हिम्मत नहीं है कि DEO और DPO पर कार्रवाई करे। पैसा लेकर गलत लोगों को बहाल किया गया और आज हमारे सारे साथी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गए हैं, कोई छूट गए किसी अन्य कारण का, और कई मामले तीसरे पेज की बहाली पर लोगों को बैठने नहीं दिया गया। 10 वर्ष हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको उम्र में छूट मिले, ये खत्म हो गया। अटेम्प्ट को लेकर मुद्दा है, जब बहाली आप निकाल रहे हैं और 3 बार ही देने की बाध्यता बने हैं तो फर्जीवाड़ा क्यों किए? फर्जीवाड़ा तो बिल्कुल फेयर तरीके, TRE 1 में याद होगा बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। झारखंड के रहने वाले मुकेश हो, पूजा हो, करिश्मा हो, कई कैंडिडेट सामने आए कि मेरा तो सीटेट फेल है, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। और मेरे सारे भाई बहन बिहार और दूसरे प्रदेश के भी यहाँ शिक्षक बनने के लालायित हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी। और बिहार सरकार जिस प्रकार से कारनामा कर रही है, के पाठक के मुद्दे को उलझाकर और सारे मुद्दों को गौन करना चाहती है। मैं के पाठक के मुद्दे पर नहीं आना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री का सवाल है। के पाठक को बैठाए, चाहे अतुल प्रसाद को बैठाए या एन किसी को बैठाए,
सामने सामने अब लड़ाई होगी। पहले महागठबंधन से होती थी, आज एनडीए से होगी। आपने जो पलटी मारा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर और टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो धोखाधड़ी किया है, सभी मामलों पर अब हम लोग सीधे सीधे बातचीत करेंगे। 14 फरवरी के दिन हम लोगों ने बातचीत किया था डिप्टी सीएम श्री शर्मा चौधरी से। उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी इस मामले में कहेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 19 तारीख के दिन भी शिक्षक संघ के साथ बातचीत हुई, उसका अभी कुछ नहीं बना। न नियोजित वाले मामले पर लेकर, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लेकर, न एज में छूट को लेकर, न अटेम्प्ट को लेकर, सब मामला जज के तहत रह गया है। बस सत्ता का सुख भोगना है, किसी भी उलझा कर रखना है। हाँ, उलझा कर रखना है। एक फेज की बहाली को दूसरे फेज में जोड़ देना है, उसको सीट बजाकर तीसरे फेज में जोड़ देना है, खूब वाहवाही लूटना है। कितना दिए नौकरी? तो 1,20,000 लोगों को दिए, 1,20,000 दिए। 92,000 लोगों को आपने नौकरी दिया है। 28,000 पद रिक्त रह गए, उसमें से भी आप बताइए कि कितने लोग? 28,800 नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं ना नियोजित नौकरी में है। तो आप टीआरई 2 में भी वही हाल है। हम मेरा ये कहना है, सारे मुद्दे पर उलझा कर रखना है। कई मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ पता नहीं होता है, तो अपने आसपास के लोगों से पूछ लीजिए क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में खूब डंका पीटेंगे ये लोग। तीसरे फेज की बहाली में भी जल्द से जल्द करेंगे और एनडीए क्रेडिट बार बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा। इसी गांधी मैदान में नियुक्ति प्रमाण पत्र आया। जब प्रेस के लोग पूछेंगे कि बिहार का राज्यपाल कौन है या प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, उलझ के रह जाएंगे और खूब वाहवाही लेंगे कि हमने बीपीएससी परीक्षा पास। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसका द्योतक परिणाम है कि गलत लोग शामिल हो गए, शिक्षक बन गए और मेरिट वाले जो है आड़ दर के ठोकरे खाने पर मजबूर है। हमारे साथ और कई महिलाएं भी हैं, क्या कुछ समस्या हो गई है? समस्या है कि हम 13-14 सेशन के स्टूडेंट हैं और सरकार को हम मीडिया के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको और पेपर के माध्यम से 25/4/2015 से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग को सही समय से एग्जाम लिया जाए और न तो हम लोग को उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है और होम साइंस की एग्ज़ाम हुई नहीं गा और 23 में इसका एग्ज़ाम हुआ स्टेट। एक सप्ताह के अंदर फॉर्म भरा आया और 150 में मेरा 87 नंबर आया और हम पास कर गए और बीपीएससी भी पास कर गए। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाषा अहर्ता हटा दिए और अतुल प्रसाद जी ने कहे थे कि भाषा इतना भाष्ट था कि 9 नंबर लाना भी मेरे बच्चों के लिए मुश्किल है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं भैया कि 9 नंबर नहीं, हम 21 नंबर हम इसमें लाए हैं। आप मेरा ये देख सकती और 4 नंबर से मेरा माने बीपीएससी छूट गया और हम माने न तो हमको सप्लीमेंट रिजल्ट दी गई और न उम्र सीमा में ही छूट दी जा रही हैगा। अब आप बोलिए कि हम क्या सर हमको कहना है, जब एनडीए सरकार बोलती है, पहले एनडीए सरकार बोलती है कि हमने नौकरी दिया और क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहाँ पे क्रेडिट का सवाल है कि देखिए ये चाहते हैं ये सरकार हम क्रेडिट लेते हैं। हम यहाँ पे आप जो नौकरी देने का काम करते हैं कि नौकरी, पहले ये बताए कि नौकरी छीनने का काम करते हैं क्या है। तो हम लोगों का सप्लीमेंट्री एक ही एडवर्टाइजमेंट का बीसी ईबीसी वेलफेयर का दिया गया और शिक्षा विभाग रोक दी 19 को चिट्ठी जारी करके 19 जनवरी को। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग को आप नौकरी देने का, हमारा दिया हुआ नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। एक तो भाषा अहर्ता हटा दिए, उसके बावजूद अतुल प्रसाद सर बोले थे कि यह सप्लीमेंट्री वैकेंसी ही है। यदि सप्लीमेंट्री वैकेंसी है तो आप एज रिलैक्सेशन तो कम से कम दे देते। एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो दोनों तरफ से मारे जा रहे, जाए तो कहाँ जाए? अब तो सुसाइड कर ले या क्या करे बोले, या डिग्री लेके ये बोलिए कि आप नौकरी दे रहे हैं कि नौकरी छीन रहे हैं हम लोगों का। एक तो बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है, उसके बावजूद क्या करें हम लोग समझ में नहीं आता है सर। मैं 18-20 में बीएड किया हूँ। उसी वजह से कि मैं बीएड करके अपना पैर पर खड़ा होकर अपने जीवन अथी करूँगा। उसके बीएड किया, तब मैं सीटेट पहले पास किया, पेपर 1-2 दोनों पास किया। तो सीटेट पेपर 1 में तो बोला कि बीएड वाला के कोर्ट खारिज कर दिया, तो उससे मेरा धोखा मेरा हो गया, फर्जीवाड़ा उससे हुआ। उसके बाद स्टेट वाला पे फॉर्म भरने के उद्देश्य में, तो उससे मेरा पीजी मतलब कंप्लीट किया। तो पीटी परीक्षा हो गया था, रिजल्ट निकालने में 4 दिन खाली मात्र था। उसके बाद डेट ख़त्म हो गया, तब रिजल्ट निकाला पीजी वाला। उसके 4 दिन के अंदर मेरा छूट गया स्टेट। उसके बाद स्टेट 2 जनवरी में आया 24 में, उसमें फॉर्म भरे तो बोला कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। हम ठीक है, अच्छा सब एग्ज़ाम दे के पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद बीच में बोला कि एग्ज़ाम आ गया मार्च में। कि मार्च में क्यों आ गया? तो बोला कि नहीं मार्च में एग्जाम पड़ेगा। फिर बोला कि नहीं जयराम जब मार्च में पड़ेगा एग्जाम। हाँ मिल रहा, हमको बैठने का मौका मिलेगा ना, नौकरी होगा। कब मौका मिला बैठे हमको? ये तो बोल रहे थे खाली दे रहा है, किसी को दे रहा है ढेर सारा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हमको मौका मिलेगा ना बैठेंगे। पेपर सीटेट पास किया 1,
उसमें तो कोर्टे भगा दिया कि तुम जाओ, तुम बीएड कर लिया है, तुम ज़्यादा पढ़ा लिया है ना। अतुल प्रसाद से मिले, अतुल प्रसाद क्या करेंगे, वो कुछ को सरकार किससे मानती ना है, वो तो क्या आयोग ना है, आयोग से मिले, बात आयोग से क्या करेंगे उसको, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं, सम्राट चौधरी से मिले, हम तो नहीं मिला भी है। क्या है? और सर स्टूडेंट मिले हैं स्टेट वाला, तो बोला कि आश्वासन दिया, आश्वासन से क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा कुछ। अब एग्जाम डेट कल खत्म हो रहा है, नाम बोले कि बहाली दी है, बहाली दी, उसके ऊपर सरकार बन गई, सरकार बन गया, बहाल दे दी है, हमको मौके नहीं मिला, तो फायदा क्या हुआ। 19 के कैंडिडेट हैं, 19 के कैंडिडेट हैं और हम लोग का जो समस्या था एस्टेट 19 में कि हम लोग को बोला गया शुरू में कि आप लोग मेरिट में हैं, और अंतिम समय में फॉर्म जब निकला BPSC TRE 1 का, उससे बोला कि आप लोग मेरिट में नहीं है। तो आप कुछ सोच सकते हैं नहीं कि हम लोग के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। हर एक 2 महीना बोला गया नियोजन हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा, और आज ये समय ये आ गया, ये समस्या ये आ गया कि हम लोग अब फॉर्म नहीं भर पा रहे। धोखा हुआ, हाँ धोखा ही कहेंगे ना, हाल ही इतनी निकली नीतीश कुमार कह रहे हैं। देखिए हम लोग के एस्टेट 19 के साथ धोखा समझिए ना कि कैसा धोखा हुआ कि शुरू से बोला गया कि नहीं आप लोग मेरिट में हैं, मेरिट नंबर भी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में, साफ साफ लिखा हुआ मेरिट नंबर, हम भी मेरिट में थे, लेकिन लगे हर एक 2 महीना में यही बोला गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो भी शिक्षा मंत्री बने, कि आप लोग को नियोजन हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में बोला गया नहीं आप लोग क्वालिफाइड हैं, मेरिट में नहीं है। और उसके बाद फॉर्म भरे, 1 महीना मुश्किल से समय मिला, क्वेश्चन का जो लेवल था JRF लेवल का, UPSC लेवल का था, कई कैंडिडेट उसके चलते पास नहीं कर पाए। उसके बाद एक ही मौका मिला, उसके बाद मौका नहीं मिला। आज हम लोग को मौका के लिए 10 साल एज रिलैक्स चाह रहे हैं, आप सरकार तक पहुंचा दें। थैंक यू सर। क्या कुछ समस्या है? हम DLED कैंडिडेट हैं, PS कैंडिडेट हैं, है ना, हम लोग हसनपुर क्षेत्र से हैं, है ना। और कहने का मतलब उन्होंने कहे थे कि 32% पर पास हो जाएंगे, है ना, क्वालिफाइड हो जाएंगे। हम लोग 32 से एबव मार्क ले आए, जबकि भाषा को 0 कर दिए 6 to 8 में, है ना। और 1 to 5 में हम लोग का 18 से ऊपर है मार्क लैंग्वेज पेपर में, है ना, और उसको 6 to 8 में 0 कर दिए। इसके बावजूद भी कट ऑफ को हम लोग पार कर गए हैं, इसके बाद भी नहीं ले रहे। हम लोग विजुएबल कैंडिडेट हैं PH के। अब बताइए हम लोग आंख में धूल झोंका जा रहा है। और ना सरकार तो बोल रही है नौकरी दिए हैं, कहाँ दिए हैं, कहाँ दिए? ये रोड पर हैं या दर दर भटक रहे हैं, सब क्रेडिट ले रहा है। हाँ सब क्रेडिट ले रहे हैं। तो फिर तो हम लोग पहले बार जितने NDA का सरकार बनी थी उसमें बहुत सहयोग किए थे, जी जान लगा कर कि भाई अच्छे आदमी अच्छे काम करें। सहयोग नहीं कीजिएगा। अब सहयोग करें ना करें, लेकिन जब रोडे पर जब दर दर भटकना पड़े तो हम लोग को क्या मतलब रह गया है। इसमें एज रिलेक्शन 3 BPSC 3.0 का उसमें एज रिलेशन है, हम लोग एवं पार कर गया है। 10 साल का एज मिलना चाहिए। 3 में एज रिलैक्सेशन तो दे देते आप, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। आप बोले सप्लीमेंट्री वैकेंसी है तो आप एज रिलैक्सेशन तो कम से कम नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ना सप्लीमेंट्री ना कुछ नहीं। यहाँ पे लागू होना चाहिए। मिले अतुल प्रसाद, अतुल प्रसाद बाबू से हम लोग क्या है कैसे मिलेंगे? वहाँ तो 144 धारा लागू रहती है। KK पाठक से मिले, न्याय तो कीजिए। क्या है मिलेंगे? वो ऐसा ब्यूरोक्रेट है, वो किसी से मिलते नहीं है, लगता ही नहीं है यहाँ पे लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया। कोई भी राज्य की कार्यपालिका होता है मुख्यमंत्री के हाथ में, मंत्रिमंडल के एक मौका दिया गया, TR 2 में एक मौका दिया गया, 10 साल। सारा कार्यपालिका का कुछ नहीं, कोई भी ताकत है बिहार में तो वो सारी कार्यपालिका की ताकत एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। हम लोग जबकि PH कैंडिडेट 32% पर पास है, हम लोग का नंबर शिक्षा मंत्री नाम का कोई चीज है। हम लोग का 42। तमाम अभ्यर्थी काफी गुस्से में है, काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि नौकरी देंगे, वहीं जिस तरीके से तमाम क्रेडिट वार चल रहा है कि नौकरी हमने दी, वहीं अब इन तमाम छात्रों को अभ्यर्थियों काफ़ी परेशान है।